की तहलका खेज़ खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है, तब भी आपको इस वीडियो की समझ आएगी। नाज़रीन गिरामी, इंडिया चीन सरहदी कशीदगी एक बार फिर अरूज पर पहुंच गई। BBC की रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ौजी छावनियाँ, फ़ज़ाई अड्डे, रेलवे और दिफाई सड़कें तामीर करने की दौड़ में आगे। चीनी फ़ौज ने लद्दाख एयरबेस का कंट्रोल संभाल लिया। पूरा भारत कांप उठा, दुनिया भर में कोहराम मच गया। पूरा खित्ता हाई अलर्ट, चीन का भारतीय एयरक्राफ्ट पर कब्ज़ा सामने आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चीनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं और सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, तहलका खेज़ खबर आपके सामने लेकर आया हूँ कि चीन ने भारत की लद्दाख एयरबेस का कंट्रोल संभाल लिया। चीनी फ़ौज का लद्दाख में घुसकर कार्रवाइयाँ, मुतअद्दिद जंगी हथियार कब्ज़े में ले लिए। चीन ने लद्दाख एयरबेस पर नकलो हरकत में इजाफा कर दिया। NDTV चैनल की खबर के मुताबिक चीन ने भारत की लद्दाख एयरबेस का कंट्रोल संभाल लिया। चीन ने लद्दाख में अपनी एयरबेस पर जंगी कार्गो हथियारों के साथ लड़ाका हेलीकॉप्टरों की परवाज़ों में इजाफा कर दिया। इतला के मुताबिक मज़कूरा एयरबेस चीन की पूरी सरहद पर मुल्क की जंगी हथियारों के दर्जे में इजाफे के हवाले से अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा चीन के साथ 20 भारतीय फ़ौजियों की हलाकत का सबब बनने वाली झड़प के बाद भारतीय फ़ज़ाइया ने पूरे इलाकों में अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। चीन ने भारत के साथ कशीदगी में इजाफे के बाद मशरक़ी लद्दाख की पूरी सरहद पर ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम की तनसीब कर दी और होवित्ज़रों और टैंकों को मुतय्यन कर दिया। नई दिल्ली इंतज़ामिया ने भारत की आज़ादी, ज़मीनी सालमियत, दिफा, सलामती, अवामी नज़्म के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। इसके अलावा बीजिंग इंतज़ामिया जनूबी तिब्बत के नाम से भारत के सूबा अरुणाचल प्रदेश के 90,000 किलोमीटर इलाके पर अपनी हक़ का दावा कर रही है। तो नई दिल्ली इंतज़ामिया का कहना है कि अक्साई चीन से तय मुर्तफ़ा के 38,000 किलोमीटर इलाके पर चीन ने कब्ज़ा कर रखा है। इंडिया और चीन हिमालय के साथ अपनी मुतनाज़ सरहदी इलाकों में दिफाई और अस्करी तामीरात में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। इंडिया के शुमाल मगरबी इलाके में एक सरहदी फ़ज़ाई अड्डे तक बनाई जाने वाली सड़क की तामीर के बारे में कहा जाता है कि ये सड़क चीन और इंडिया के दरमियान ताज़ा फ़ौजी झड़पों का बायस बनी थी। इस फ़ौजी झड़पों में ताबड़तोड़ इंडियन फ़ौजी हलाक हुए थे। इसके अलावा लद्दाख के इलाके में 225 किलोमीटर तवील डारबोक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड लिया को दौलत बेग ओल्डी में समंदर से 5,000 फुट की बुलंदी पर बनाई जाने वाली जंगी फ़ज़ाई अड्डे से मिलाती है। इस सड़क की मनसूबाबंदी और तामीर 20 साल से जारी है। इस सड़क की तामीर से इंडिया अपने दिफाई साजो सामान की नकलो हरकत और फ़ौजों की तैनाती इस इंतहाई अहम इलाकों में बआसानी कर सकता है, जो पाकिस्तान और चीन की सरहदों से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इस इलाकों से पाकिस्तान और चीन के दरमियान सी पैक मनसूबे के तहत बनने वाली सड़क ज़्यादा दूर नहीं है। चीन और इंडिया के दरमियान 3500 किलोमीटर तवील सरहद पर कभी इत्तेफाक राय नहीं हो सका और दोनों मुल्कों की फ़ौजें कई मरतबा इंतहाई दुश्वार गुजार सरहदी पहाड़ी इलाकों में एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं। इंडिया और चीन ने इस दुश्वार गुजार सरहदी इलाके में सड़कें, रेल की पटड़ियाँ, फ़ौजी हवाई अड्डे बनने पर अफरादी क़ुव्वत और माली वसाइल सरफ किए हैं। इस मुतनाज़ सरहद को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम दिया गया है। इसके अलावा दोनों मुल्क अपनी अफवाज को जदीद बनाने के लिए बेशुमार खर्चात कर रहे हैं। इंडिया की ताज़ा तमीरात, जिनमें दारबोक शोक और बेग ओल्डी शामिल हैं, बज़ाहिर चीन की नाराज़गी की वजह बनी हैं। दोनों मुल्क इस इलाके में एक दूसरे की तरफ से तामीरात को शक की निगाह से देखते हैं। चीन अपनी सरहद के साथ बरसाबर सड़क और दीगर सहूलियात तामीर कर रहा है। इसके अलावा ये झड़पें भी एक सड़क की तामीर पर हुई हैं जो चीन इस जगह बना रहा था, जिस जगह चीन, इंडिया और भूटान की सरहदें आपस में मिलती हैं। दौलत बेग ओल्डी सड़क, जो दौलत बेग ओल्डी सड़क को लद्दाख की हुकूमत लिहाज से जोड़ती है, दौलत बेग ओल्डी में पुराने हवाई अड्डे को सन 2018 में वसअत देकर दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया गया था। इंडिया के लिए इस सड़क के ज़रिए इस हवाई अड्डे तक रसाई मुमकिन हो पाई है। इस सड़क की तामीर से इंडिया को अपनी फ़ौजियों और दिफाई सामान की नकलो हरकत में बहुत आसानी हासिल हो गई है।
یہ سڑک ہر قسم کے موسمی حالات میں سال کے 12 مہینے قابل استعمال ہوگی اور یہ درہ قراقرم سے صرف 20 کلومیٹر دور ہے اور مشرقی لداخ میں چین کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے متوازی ہے۔ انڈیا کی افواج دولت بیگ گولڈی ہوائی اڈے کو دوبارہ استعمال کے قابل میں جانے گے بہت پہلے سے اس جگہ پر موجود ہے۔ سڑک کی تعمیر سے پہلے ان فوجیوں کے لیے سامان رسد ہیلی کاپٹروں کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا۔ اس علاقے میں پہنچایا جانے والا سامان زیادہ اخراجات کی وجہ سے یہاں سے کبھی واپس نہیں لایا جا سکتا اور یہ جگہ حربی سامان کے قبرستان میں بدل چکی ہے۔ اس علاقے میں اضافی سڑکیں اور پل بنائے جا رہے ہیں تاکہ سڑک کی ملک کے اندر سپلائی ڈپو اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر قائم دیگر فوجی چوکیوں سے جڑا جا سکے۔ اس سے انڈین فوجیوں کو سرحدی علاقوں میں گشت کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تازہ ترین جھڑپوں کے باوجود انڈیا نے اشارہ دیا ہے کہ اس علاقے میں اپنی تعمیرات جاری رکھے گا۔ اس وقت انڈیا اپنی مشرقی ریاست جھارکھنڈ سے 12,000 مزدور لداخ، اروناچل پردیش، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس علاقے میں مزید سڑکیں بنائی جا سکیں۔ اس تمام انڈین راستوں کو چین کے مختلف علاقوں سے ملاتی ہیں۔ اس علاقے میں سماجی ڈھانچے سے برسا برس غفلت برتنے کے بعد اب انڈیا چاہتا ہے کہ اس کو جلد از جلد بہتر کیا جائے تاکہ چین کو نقل و حمل میں اس علاقے میں جو برتری حاصل ہے اس کا جواب دیا جا سکے۔ انڈیا نے اس علاقے میں سڑکوں اور ٹرینوں کے ایک وسیع منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی جانب انڈیا نے دفاعی اعتبار سے اہمیت کی حامل 73 سڑکوں اور 125 پلوں کی تعمیر کی منظوری دے دی ہے، لیکن ان پر کام کی رفتار سست ہے۔ اس کے علاوہ 35 سڑکیں اب تک مکمل ہو پائی ہیں جن میں اتراکھنڈ کی ریاست ڈمپنگ اور ینگ ٹیس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نئی دہلی نے دفاعی اہمیت کی حامل 9 ریلوے لائنوں کی منظوری بھی دی ہے جنہیں ماسرے، تینگا اور توانگ کو ملانے والی بیلاروس پور کو منڈی کے راستے، فضائی اور منالیہ سے منالی لائنیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ریلوے لائنیں چین کی سرحد کے ساتھ تعمیر کی گئی ہیں اور ان لائنوں کے ذریعے انڈین فوج کو اپنے بھاری ہتھیاروں کی نقل و حرکت میں بہت سی معلومات بھی حاصل ہو جائے گی۔ اگر بات ہوائی اڈوں کی جائے تو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب انڈیا کے 25 ہوائی اڈے ہیں، لیکن آپ اس کی توجہ ایڈوانس لینڈنگ گراؤنڈ یعنی اگلے مورچوں پر جنگی ہتھیاروں کے اترنے کے لیے راہ ہموار بنانا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا نے اعلان کیا تھا کہ وہ 8 موجودہ ALEs کو بہتر اور جدید بنایا